थिंक लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट पार्ट यानी कि बेसिक्स, चेन रूल और इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, 2 मेन चीजें हैं इसमें, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन और बाद में आईटीएफ को भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और अच्छे से समझने के लिए या इसके डेरिवेटिव पार्ट को आगे करने के लिए सबसे पहले अपने को पता हो कि किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि आगे भी जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा विच इज द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, उसमें एक पार्ट आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट आता है, उसमें भी एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन रहते हैं। तो बिकॉज वो आगे भी इसकी नॉलेज कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो पहले ये समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, डोमेन रेंज क्या है, ग्राफ किस तरीके का बनता है। सो एक्सपोनेंशियल को समझने से पहले इफ आई एज्यूम माय फंक्शन एफ एक्स टू बी लाइक से 2 raised to power x, इसके ग्राफ को समझेंगे और फिर हम एक्सपोनेंशियल पे आएंगे। सो लेट दिस फंक्शन बी 2 raised to power x एंड आई एम एज्यूमिंग माय फंक्शन टू बी r to r, लेट अस सपोज r to r है। रियल नंबर्स लेंगे हम एज अ डोमेन और देखते हैं कि रेंज क्या आएगी इसके बाद में। सो इफ आई टेक सम नंबर्स फ्रॉम द रियल, इफ आई टेक सम वैल्यूज ऑफ x, हम क्या क्या ले सकते हैं, आई विल टेक 0, some positives and some negatives इसका ग्राफ बनाने के लिए। So f of 0 would be 2 raised to power 0 which is equal to 1. f of 1 would be 2 raised to power 1 which is 2. Then f of 2 भी लिख सकते हैं, आगे और बढ़ाते हैं 2 raised to power 2 which is 4. Like this I'll get 1, 2, 4, 2 raised to power 3 will be 8 like this. Now take some negative points, f of -1 हो जाएगा 2 raised to power -1. Because my function is 2 raised to power x, तो जब भी x को मैं चेंज कर रही हूँ वो 2 की पावर में ही जाता है, और 2 की पावर में चाहे पॉजिटिव नंबर हम पुटअप करें या नेगेटिव पुटअप करें, द आंसर वुड बी पॉजिटिव बिकॉज 2 raised to power -1 is 1/2. सो नेगेटिव डोमेन लेने से मेरे पास इमेजेस नेगेटिव नहीं आ रही। सो f of -2 और देख लेते हैं, 2 raised to power -4, ये आ गया 1/4 जो कि और छोटा हो गया। कहाँ तक चलते रहेंगे, कोई और बड़ा नंबर ऐसे ले लीजिए कि नेगेटिव में बड़ा नंबर ले लीजिए, -100 भी लेंगे, सो इट वुड बी 2 raised to power -100 which will be 1/2 raised to power 100, अगेन अ वेरी स्मॉल नंबर। तो इस तरीके की वैल्यू लेने से मैं आराम से इसका ग्राफ बना सकती। अब यहाँ पे 0 पे 1 आया, सो दिस पॉइंट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 0 पे 1 आया है, दिस पॉइंट 1 पे क्या वैल्यू आई थी, 1 पे आई थी 2, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा। 2 पे आई थी 4, सो 1 2 3 4, और फिर 3 पे आई है 8, सो 1 2 3 4 5 8, यहाँ पे ठीक है। 2 raised to power -1, जैसे ही -1 पुट करा बनेगा हाफ मीन्स यहाँ पे दिस इज द हाफ, यहाँ पे एक डॉट लगा देती हूँ, और छोटा पॉइंट और छोटा पॉइंट। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव में और दूर चलते रहेंगे -∞ की तरफ, तब वैसे वैसे ही हमारी वैल्यू और हमारी इमेज और छोटी आती जाएगी, बट वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफ को बना के देखूं, सो माई ग्राफ वुड बी ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर और 16 होगा, वो और बड़ा है like this। तो ये पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। इस तरीके का ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल का बन रहा है। सो दिस इज योर y इज इक्वल टू 2 raised to power x, इसको भी एक्सपोनेंशियल ही बोलेंगे। क्या इसकी खास बात क्या है, सबसे पहले अगर मैं 2 raised to power x की जगह पे 3 raised to power x, 4 raised to power x, 10 raised to power x भी ले लेती हूँ, तब भी वो पॉइंट हमेशा एक तो यहाँ से जरूर पास करेगा, एंड दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 0,1 से जरूर ये कोई भी नंबर यहाँ पे जो इसका बेस है वो मैं अगर चेंज भी कर दूं तो भी 0,1 से हमेशा
हमेशा ये वाले ग्राफ्स पास करेंगे। दूसरा, जैसे ही थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ेंगी, बिकॉज पावर इज इंक्रीजिंग, किसी स्पेसिफिक नंबर की, पॉजिटिव नंबर की पावर इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली वो थोड़े ही टाइम में वैल्यूज उसकी शूट अप करने लग जाएंगी। तो थोड़े से चेंज में ही आई एम गेटिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज मुझे देखने को मिलेगा। तीसरी बात ये है कि जैसे ही नेगेटिव पॉइंट लेंगे तब हमारे पास वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, बट 0 नहीं आएगी, 0 को टच नहीं करेगी कोई भी वैल्यू, 0 के क्लोज। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी वैसे कंसिडर 0 किया जाता है, बिकॉज इट इज टेंडिंग टू e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी पे जाके एज्यूम करा जा रहा है कि शायद 0 आ जाए, वी आर जस्ट एज्यूमिंग दिस। एंड व्हाट अबाउट e रेज टू पावर, e की जगह अभी हमने e लाई नहीं है कंसेप्ट में, तो मैं इसको 2 से ही अभी रखूंगी। एंड व्हाट विल बी 2 रेज टू पावर इंफिनिटी, ऑब्वियसली इंफिनिटी रहेगा। एंड व्हाट विल बी 2 रेज टू पावर 0 1 रहेगा। सो ये 2 रेज टू पावर x की ऐसी स्टोरी है। और अब आप 3 रेज टू पावर x के बारे में भी करना चाहेंगे, तो 3 रेज टू पावर में क्या रहेगा, यहीं से ही पास करेगा। 3 रेज टू पावर x में फर्स्ट वैल्यू 3 रेज टू पावर 1 कितनी आएगी, 3 आएगी, तो ये 1 2 आई थी, वो 3 आ जाएगी यहाँ पे। फिर 3 स्क्वायर इज 9, वो 8 आई थी यहाँ पे, यहाँ 4 आई थी, यहाँ 9 आ जाएगी, 9 यहाँ पे। सो 3 रेज टू पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, यहीं से ही पास करते हुए, और मैं ऐसे इसको और पतला दिखा दूंगी तो यहां से चले जाएगा ऐसे। 4 रेज टू पावर x और थोड़ा सा y एक्सिस के क्लोज आ जाएगा, लाइक दिस। 4 रेज टू पावर x, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, दिस इज y रेज टू 3 पावर x, फिर 4 पावर x की लाइन यहाँ पे आ जाएगी, 5 6 10 रेज टू पावर x, ये भी आ जाएगा। तो हम इसका भी ग्राफ आराम से बना सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, इसका भी ग्राफ आराम से बन सकता है। सो लाइक दिस हमारा ग्राफ बन सकता है 2 रेज टू पावर x का, मैंने यहाँ पे बना दिया 3 रेज टू पावर x, 4 रेज टू पावर x एंड 5 रेज टू पावर, लाइक दिस 10 रेज टू पावर x, या किसी भी नंबर का जो भी बेस है, पॉजिटिव बेस है, उसका हम लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। डोमेन के लिए हम लोग देखते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने अगर एक्स एक्सिस पे देखा तो मैं सारे ही वैल्यूज को पुट कर पा रही हूँ, और ग्राफ मेरे पास एक्चुअल में सारे पॉइंट्स के लिए ही आ रहा है। सो डोमेन इज R, ऑल द रियल नंबर्स। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज ऑब्वियसली ये तुम्हारा पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं बना है, नहीं प्लॉट हुआ है। द ग्राफ इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मेन एक्स वाई एक्सिस, सो आई विल से R प्लस में वो सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए हैं जो हमने जैसे ही R की वैल्यू पुट करने पे मेरे पास इमेजेस आएंगी, ठीक है। सो हम ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोले जाते हैं जब y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x हो जाता है, और आई कैन से if fx is equal to 10 raised to power x, then it is known as common exponential function. और एक और नंबर e के बारे में आपने पता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल उसको बोला जाता है, और e नंबर एक्चुअल में लाई करता है, इट इज अ नंबर बिटवीन 2 and 3 and it has its own you can say notation like 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial, like this. इस एक्सपेंशन की वैल्यू भी e ही आती है हमारे पास। तो e हमको अभी इतना जानना है कि e is any number which is lying between 2 and 3. It is also used in chemistry and physics. So exponential this number e which is lying between 2 and 3. अगर 2 raised to power x का ग्राफ ये बन रहा है और 3 raised to power x का ग्राफ ये बन रहा है, तो any number which is between 2 and 3 उसका ग्राफ भी इसी तरीके से बनेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी किस तरीके से बन रहा है, जो चीज हमने अभी डिस्कस करी है वो सारी की सारी एक्सपोनेंशियल पे एज इट इज अप्लाई हो जाती है। इसी तरीके का ग्राफ हमको एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x का मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। अब हम करेंगे कि अगर जो मेरा बेस है, क्योंकि मैं तो अभी पॉजिटिव लिया है, 2 3 4 लिया है, 2-3 चीजें और एक्सपोनेंशियल में आती है। एक बार लेके देखते हैं कि अगर ये चीज नंबर, अभी मैं जो a रेज़ टू पावर x की बात कर रही हूँ, तो उसमें मैं a इज ग्रेटर देन 1 ले रही हूँ। आई एम टेकिंग
द बेस इज ग्रेटर देन 1। दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल जो 2 और 3 के बीच में है वो एज इट इज ये वाला ग्राफ कॉपी कर रहा है। अभी और इसकी फॉर्म्स देखते हैं। सो फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लोग अपना बेस डिसाइड करते हैं वो आइदर 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए या 1 से ज्यादा होगा। नेगेटिव्स वी विल नॉट कंसिडर। तो ए पे मेरे बात है या तो ए जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगी, ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो जब वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी देन द ग्राफ विल बी डिफरेंट, और जब वो 1 से ज्यादा होगी द ग्राफ विल बी डिफरेंट। 0 से 1 में रहने पे लेट अस टेक हमने जो बेस लिया है वो 1/2 ले लिया। यहाँ पे बेस 0 से 1 के बीच में लेना है, सो आई हैव टेकन 1/2 और हमारा फंक्शन क्या बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/2 रेज टू पावर एक्स। तो इसका ग्राफ हम लोग अब देखते हैं। 1/2 रेज टू पावर एक्स रखने पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम अपने डोमेन की वैल्यू बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 ऑब्वियसली हाफ होने की वजह से वो और छोटा होता चला जाएगा। सो ग्राफ बिल्कुल उसका इन्वर्टेड हो जाएगा, कम होती चली जाएगी वैल्यू। बट जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू डालूंगी सो इट विल गेट द रेसिप्रोकल, आई विल गेट 1/2 का 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, तो वो वैल्यूज बढ़ने लग जाएगी। तो बिल्कुल उसकी इन्वर्टेड फॉर्म है हमारे पास। तो ये वाला ग्राफ जब बनेगा जब व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1, 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर एक्स, 10 रेज टू पावर एक्स, और इसीलिए 10 रेज टू पावर कॉमन एक्सपोनेंशियल का भी फंक्शन का ग्राफ यही बनता है और नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी इसी तरीके का बनता है। बस ये और हमें जानना जरूरी है कि अगर बेस 0 से 1 हो तो किस तरीके का ग्राफ हमारे पास होता है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए तो 1 हो गया, बट एक और चीज का हम ग्राफ पढ़ते हैं, ई रेज टू पावर एक्स के साथ साथ हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ पढ़ते हैं। तो अभी साथ साथ बना लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बिल्कुल सेम ही बनेगा, इसके जैसा ही। तो कभी आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, बिकॉज e इज लाइंग बिटवीन 2 and 3। एक्सपोनेंशियल का बिल्कुल यही ग्राफ बनता है। हमारी डोमेन r रहेगी और रेंज r+ रहेगी। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं पे भी ये डिक्रीज नहीं करेगा। मतलब -∞ to ∞ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू। सो एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब मुझे बनाना है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x। बेस की जगह अब मैंने कुछ नहीं चेंज किया, बेस मेरा e ही है, मैंने अपनी उस पावर को x की जगह -x रख दिया। तो क्या होगा देख लेते हैं ग्राफ इसका कैसे बनेगा। अब जब मैंने 0 डाला तो ऑब्वियसली 1 ही आ रहा है, 0 0 1 यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट है। देन जैसे मैं अपनी वैल्यू 1 करूंगी इट वुड बी ई रेज टू पावर -1, जैसे 2 रेज टू पावर -1 विल बी 1/2 और छोटा नंबर। जब मैं इसकी वैल्यू 2 डालूंगी तो ई रेज टू पावर -2, तो 2 रेज टू पावर -2 और छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी पावर कम होगी, नेगेटिव में होगी, जो उसको एक स्मॉल नंबर बनाएगी। तो यही वाला ग्राफ एक्चुअल में इसमें भी अप्लाई होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। So this is the graph of e raised to power -x and it is always a decreasing function. ये दोनों ही पार्ट, ये ही थ्योरी आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें एक्सपोनेंशियल के जब क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो आपके माइंड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और उसके बाद आप अलग मेथड से उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी शो कर सकते हैं। तो वैसे हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं या बाय ग्राफ के यूज से बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग वेयरएज ई रेज टू पावर -x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। कोई भी वैल्यू अगर आपको इसको समझना है तो 2 रेज टू पावर -x का ग्राफ बना लीजिए। जैसे इसको समझने के लिए 2 रेज टू पावर x समझना जरूरी है, इसलिए इस फंक्शन को समझने के लिए 2 रेज टू पावर -x में वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि इस तरीके का ग्राफ आपका आ रहा है। बेटा हम सभी ने 11th क्लास में पिक्टोरियल या एरो डायग्राम बनाना सीखा है कि ए सेट से बी सेट के बीच में कैसे रिलेशन हम लोग बनाते थे। देन फंक्शन को भी हम ग्राफ्स में दिखाते थे, या इस तरीके के 2 बॉक्सेस या सर्कुलर ओवल शेप में बना के एरो डायग्राम बनाते थे। तो मैं एरो डायग्राम बनाना चाहती हूँ फंक्शन y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, और एक्चुअली हम समझना चाहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो पहले अगर एक्सपोनेंशियल ढंग से समझ में आ गया तो लॉगरिथमिक 100% आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा एरो डायग्राम 2 रेज टू पावर x फंक्शन का।
अब जैसे मैंने सीखा कि अगर मैं इसका इनवर्स बताना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे डोमेन रेंज ढंग से देखनी चाहिए. डोमेन इज ओके, आई कैन टेक एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एज माई डोमेन, बट रेंज में आई हैव टू डिलीट दिस नेगेटिव नंबर. मैं 0 भी नहीं लूंगी. इसको परफेक्टली मुझे 1 1 ऑन टू बनाने के लिए मुझे इसको r प्लस बनाना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली ऑन द राइट हैंड साइड आई कैनॉट गेट 0. तो मैंने 0 कहीं नहीं लिखा है और मैंने कहीं नेगेटिव्स हटा दिए हैं. सो मैंने इसको फिल्टर आउट कर दिया, पॉजिटिव्स मेरे पास आ गए. सो इज देयर एनी फंक्शन, ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर इसको यहाँ से मूव कर रहा है. सो इज देयर एनी फंक्शन जो इसको वापस मूव कर पाएगा? कोई ऐसा फंक्शन मुझे क्रिएट करना है किसी तरीके से जिसको पे मैं 1 लूं तो इट विल गिव मी 0. अगर मैं उसमें 2 पुट करूं तो इट मस्ट गिव मी 1. ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? तो इसीलिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक और फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनाया गया है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन. बट ये काम कैसे करेगा? अब यहाँ तो मुझे a दिखाना है. ऑब्वियसली ये 2 रेज़ टू पावर x की वजह से जुड़े हैं, तो यहाँ पे भी 2 का एक रोल है. सो वो रोल है बेस का. सो 2 बेस होते हुए जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये कैसे मूव करेगा? मैं जब इसमें वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 पुट करूंगी, यानी कि log 2 और 1 मेरी एंट्री है 1. तो इसका आंसर 0 क्यों आना चाहिए? क्या सेंस यूज करूं लॉगरिथमिक फंक्शन की कि आंसर 0 आ जाए? क्या सेंस यूज करेंगे? जो बेस है, बेस की मैं कितनी पावर लूं कि 1 आ जाए. जो बेस यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि माइंड में ना साइड में इसको ऐसे ले लेना, इसकी मैं क्या पावर यूज करूं दैट आई विल गेट 1. इस तरीके से सोचना है. ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर 0 ही 1 होता है, यही मुझे लाना भी है. इसीलिए log 1 0 होता है, इसलिए 0 आ गया. अब मुझे क्या करना है? फिर से अब मुझे 1 की वैल्यू मुझे 0 आ रही है. अब 2 की वैल्यू यानी log 2 विद द बेस 2. तो मुझे ये तो मेरा फाइनल आंसर की तरह देखना है और यहां से मुझे सोचना स्टार्ट करना है इस बेस 2 की कितनी पावर मैं लगाऊं कि वापस 2 आ जाए. सो ऑब्वियसली आई विल गेट 1. 2 की कौन सी पावर? ये छोटी क्लासेस में समझाते हैं. अगेन आई एम जस्ट रिवाइजिंग द फैक्ट ताकि आप लोगों को दोबारा से रिवीजन सा हो जाए कि लॉगरिथमिक एक्शन में वर्क कैसे कर रहा था. सो ऑब्वियसली ये 2 1 पे मैप हो जाएगा. 4 log 2 4. सो बेस की में कितनी, वो कौन सी पावर है जिससे 4 आता है? 2. अगेन 1/2 को कैसे दे देगा? Which power makes 2 as 1/2? Which power makes 2 as 1/2? It is equal to -1. Say -1 आ जाएगा. Which power of 2 will give me 1/4? Which power of 2 will give me 1/4? क्या पावर लगाऊं कि 1/4 आ जाए? -2. -2 दे देगा. So, जैसे -2 से चीजें 1/4 में जुड़ी थी, ऐसे 1/4 से वापस क्या आ गया? -2, -3. ये सारे मेरे पास इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर गए. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन and logarithmic function both are inverse to each other. Now, as the domain of exponential function was real, so my range of the logarithmic function is real. और जो r plus range थी वो हमारी डोमेन हो गई logarithmic function के लिए. और किस तरीके से अभी हमने जैसे एरो डायग्राम बनाया था, बिल्कुल उसी का ही ग्राफ बनाएंगे कि हमारे पास वैल्यूज आ रही थी कि 1 की वैल्यू किस पे मैप हुई थी? 0 पे. ठीक है. सो व्हेन वी हैव 1 आई एम गेटिंग 0. तो एक पॉइंट जो यहाँ आता था वो अब यहाँ आ गया लॉगरिथमिक में. ठीक है. जब भी 0 और 1 की वैल्यूज किसके लिए आ रही हैं? 1/2 के लिए क्या आया था? 1/2. लॉगरिथमिक इस तरीके से मैं मूव कर रही हूँ. सो 1/2 जब मेरी एंट्री होंगी आई विल गेट -1. सो 1/2 के लिए आई एम गेटिंग -1 लाइक दिस. 1/2 जब मेरी डोमेन है तो आई एम गेटिंग -1 एज माई रेंज. देन 1/4 के लिए मेरे पास आ रहा है -2. यानी कि डोमेन जैसे ही 1/4 हुई आंसर -2 आ जाता है. सो 1/4 के लिए मेरे पास आ रहा है और क्लोज -2.
देन 1/8 के लिए -3 आ रहा है, 1/16 के लिए -4 आ रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ आप आधा इतना देख सकते हैं, but it will not touch the negative side of y-axis, it will not touch it। आगे क्या होगा, अब 2 के लिए हमारा किस में मैप हो रहा था, 2 1 पे मैप हो रहा था। सो 2 के लिए मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 1, और ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे चलता है। सो दिस इज द, और obviously it will not bend here, it will go like this। So this would be the graph of logarithmic function। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एक्सपोनेंशियल यहाँ से पास होता है और थोड़ा ऊपर की साइड चला जाता है। So if I make my exponential function graph, so it would be like this। So दोनों ग्राफ आप देख सकते हैं, y is equal to x लाइन के बिल्कुल सिमेट्रिक है। This is the line y is equal to x, and because both the graph are inverse of each other, it will be symmetric along the line y is equal to x। So ये y is equal to log x का ग्राफ बन जाता है, और this is y is equal to e raised to power x। When I am not writing anything, obviously there is a e, ठीक है। और भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लॉगरिथमिक की। प्रॉपर्टीज क्या थी, log e, if two functions, two values are getting multiplied each other, we can write it like this। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, अभी भी यूज होंगी, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। log e माइनस, और एक पावर वाली थी log e m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log e। तो इनको भी रिवाइज कीजिएगा, और अब करते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे। So these are the formula related to the derivative of exponential and logarithmic function। एक्सपोनेंशियल में नेचुरल, और इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a रेज टू पावर x का पहले याद रख सकते हैं, a रेज टू पावर x के लिए a रेज टू पावर x log a हमारे पास टर्म जुड़ेगी, एंड व्हेन दिस a इज इक्वल टू e, जब ये a e हो जाएगा तो यहाँ पे भी e आ जाएगा। सो log टू द बेस e एंड द वैल्यू e विल बी 1। अगर हमारे पास इस तरीके से बेस और ये सामने वाला नंबर दोनों के दोनों सेम है, तो a पे मैं कितनी पावर लगाऊं कि a आ जाए, तो आई विल ऑलवेज गेट 1। तो वो यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x आता है। और इसके प्रूफ हमने 11th क्लास में कर रखा है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के डेरिवेटिव्स हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर जो किया था 11th क्लास में, उसमें किया था, तो मैंने वहीं से उठाया है। तो log x विद द बेस a का डेरिवेटिव इस तरीके से होगा, जब ये a e बन जाएगा, so obviously this term would become 1, so I will get the derivative as 1/x। नॉर्मली एक्सपोनेंशियल के ये जो दोनों हैं नेचुरल जो पार्ट हैं वो ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और चेन रूल का कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई हो जाता है। किस तरीके से, अगर एक्सपोनेंशियल 2x + 3 हो एंड आई हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, चेन रूल हम कर चुके हैं। चेन रूल कहता है कि मेन फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसके बाद में 2x + 3 को भी डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सेम रहता है, सो आई विल कीप दिस एक्सपोनेंशियल 2x + 3 एज इट इज, बट एज अ फैक्ट ऑफ चेन रूल आई विल ऑल्सो राइट dy/dx ऑफ 2x + 3। तो अभी मैंने एक्सपोनेंशियल को तो डिफरेंशिएट कर दिया, जो कि एक्सपोनेंशियल ही होता है, साथ में जो 2x + 3 लिखा हुआ उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई विल गेट e रेज टू पावर 2x + 3 into 2, और 2x + 3 में 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है एंड 3 इज अलोन, दैट्स व्हाई द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये हमारा पास हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं, dy/dx ऑफ e रेज टू पावर sin x निकाल सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर sin x। e रेज टू पावर sin x का सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट देखेंगे, उसके बाद उसकी दूसरी वैल्यू देखेंगे। तो e रेज टू पावर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू पावर sin x ही, बट sin x के चेंज के लिए sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ऐसे तो वही, तो चेन रूल आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, वही चेन रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे लॉगरिथमिक का भी कर सकते हैं। आई हैव टू डिफरेंशिएट log of sin x। so log of sin x का क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक का हो जाता है 1/x,
तो log sin x क्या हो जाएगा 1 by sin x, तो इट वुड बी 1 by sin x। ये तो हो गया लॉगरिथमिक पार्ट का, और sin x का डेरिवेटिव। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो इसी दोनों पे बेस्ड है, उनके डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है। तो आई होप ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का बेसिक कंसेप्ट और उसका डेरिवेटिव पार्ट आपको समझ में आया। सो दीज आर द formulas related to the derivative of inverse trigonometric function as we have the 6 IGFs। so पहला बोलता है कि sin inverse x का है फॉर्मूला 1 by √1 minus x square। sin inverse और cos inverse का सिर्फ एक माइनस से डिफर कर रहा है। tan inverse का 1 by 1 plus x square और cot inverse का माइनस से डिफर कर रहा है। secant inverse का 1 by x √x square minus 1 और cosecant inverse का माइनस से डिफर कर रहा है। तो cos, cot और cosecant में माइनस आ रहा है। इसको हम लोग डिराइव भी आराम से कर सकते हैं, बुक में भी गिवन है। एक्चुअल में sin इनवर्स x को डिराइव करना है तो y ले लीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर x इन टर्म्स ऑफ y ले लीजिए, x इज इक्वल टू साइन y, तब उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके वी कैन गेट दिस वैल्यू वेरी इजीली। अब बात जो आती है आप लोग के 12th क्लास से रिलेटेड, वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज टू फंक्शन, जिसमें ये फॉर्मूले भी यूज होंगे, बट उससे पहले सिंप्लीफिकेशन का काम होगा जो आप चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, इसको क्या एज्यूम करना है, एक प्रॉपर फंक्शन हमको इसमें पुटअप करना है, ताकि आइदर तो ये साइन इनवर्स से साइन क्रिएट हो जाए और साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होके एक इजी सा मेरे को एक फंक्शन मिल जाए जिसको मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। लेट्स सी बन पाता है कि नहीं बन पाता। सो साइन इनवर्स 2x 1 plus x स्क्वायर का डायरेक्ट हमको फॉर्मूला नहीं लगाना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं x को क्या एज्यूम करूं कि ये कॉम्प्लेक्स चीज थोड़ी सी कम हो जाए। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y तो x में डिपेंड कर रहा ही था, मैंने ये बता दिया x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू tan थीटा। इफ आई पुट इन दिस आई विल गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। एंड 2 tan थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा किससे इसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। ऐसे हमारे पास cos 2 थीटा के लिए भी है और tan 2 थीटा के लिए भी है, तो तीनों का ही sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, तीनों को ही थीटा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। सो आई विल गेट दिस एज माई सिंप्लीफिकेशन दैट sin 2 थीटा। ठीक है, सो इस assumption से sin 2 थीटा मेरे पास बन गया। ऑब्वियसली sin इनवर्स sin से कैंसिल होकर आई विल गेट 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2। थीटा कहां से लेके आएंगे, थीटा वापस यहां से लेके आएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू tan थीटा, व्हाट इज माय थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो कॉम्प्लेक्स जो चीज थी वो सिंप्लीफाई फॉर्म होके 2 tan इनवर्स x में बन गई। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं y को। आई विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 by 1 plus x square, so this is 2 by 1 plus x square। दिस इज योर आंसर। लाइकवाइज हमारे पास साइन इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square। मुझे पता है कि अगर मैंने x को tan थीटा लिया, सो 1 minus tan स्क्वायर थीटा और 1 plus tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का है, तो मोस्टली बच्चे यूं सोचने लग जाते हैं कि ऑब्वियसली उससे तो cos बनता है तो मुझे कुछ और लेना चाहिए, बट इसको tan थीटा लेने से भी ये सॉल्व हो सकता है। इफ आई टेक x इज इक्वल टू tan थीटा, I will get y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta and 1 plus tan square theta। किस चीज का फॉर्मूला है ये, 1 minus tan square theta and 1 plus tan square theta cos 2 theta का फॉर्मूला है, वो भी लिख सकते हैं इसमें। y is equal to sin inverse cos 2 theta, but for sin inverse I need cos, for sin inverse I need sin। तो साइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, cos को चेंज कर देंगे। आई विल गेट, कैन आई राइट साइन 90 minus 2 theta like this। So sin and sin inverse will cancel each other and I will get pi by 2 minus 2 theta। Now again pi by 2 minus 2 theta हमारा क्या हो जाएगा, tan inverse x, and what will be my dy by
इसका 0 आ जाएगा -2/1 + x। सो दिस इज लाइक प्रॉब्लम बहुत इजी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पहले भी कर चुके हैं, बस उसी से ही इतना पोर्शन तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही है, सिर्फ एक स्टेप आप लोगों का आएगा, इसलिए थोड़ा इसको इजी भी समझा जाता है, वो भी जाते हैं क्वेश्चन आराम से। तो आज की वीडियो में एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स हमने सीखा है, बेसिक्स हमने सीखा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।